नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बिल्कुल नए टॉपिक पर बात कर रहे हैं। एक्चुअली टॉपिक आप नया कह सकते हैं, लेकिन हम जियो पॉलिटिक्स से अलग हट के बात कर रहे हैं। तो बात शुरू करने से पहले आइए देखते हैं सबसे पहले ये क्लिप, और उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। और ये क्लिप मैं आपको पहले इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ सके कि हम किसके बारे में और क्या बात कर रहे हैं। अगर क्लिप नहीं दिखाऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि बात हो क्या रही है और किसके लिए हो रही है और उन्होंने क्या किया। तो देखते हैं ये क्लिप। क्या केस है? सर 65 की जंग में इसको 9 गोलियां लगी थी। जंग को 2 साल हो गए, तब से ये कोमा में ही है। दुश्मन क्या कर रहे? छोड़ो मुझे, मेरे मुल्क वापस जाना है। मैं डरता नहीं है दुश्मनों से। हम दुश्मन नहीं है, तुम हिंदुस्तान में हो। मुरलीकांत पेटकर की कहानी आजाद हिंदुस्तान की कहानी है। हालात ऐसे कि ये देश टिक भी पाएगा कि नहीं, पर हिंदुस्तान लड़ता है हर हालात से। बड़ा होके क्या बनेगा? मास्टर जी, मैं चैंपियन बनूंगा और मैं डर लाऊंगा। ए, हंसता काय को है? पूरा गांव हंसता है तेरे पे। जो पता है क्या बुलाते हैं लोग तेरे को? अरे चंदू चैंपियन। आज के बाद कोई ना आ सकेगा मुझ पे। खाली आज जाने दो दंगल को। इधर से मेरी ओलंपिक की तैयारी। अरे ये तो चंदू चैंपियन है। चंदू नहीं, चैंपियन है मैं। तेन ओलंपिक जाना है ना, तो तेन तो फौज ही चुनना चाहिए। सर मुझे एक मौका दो ना, मैं पहलवान है। दारा सिंह क्या? उनका चेला है मैं। बादल कैसा धड़ाम धुड़ूम आवाज कर रहा है। कल जाते क्या? कितने बजे? 10 बजे। ठीक है, नाश्ता करके निकलते हैं। एयर इंडिया अपने बाप का ही है। एकदम बरोबर। चैंपियन गिरता है लेकिन रुकता नहीं है छोटू। मुरली, मेरा भगवान से जो भी लेन देन था, मुझे ऐसा मारना उसके प्लान में ही नहीं था। वो दिन मैं तय किया, मैं जिएगा और उसके लिए जितना लड़ना पड़े मैं लड़ेगा, और हर चिढ़ाती हुई हंसी को पलट के बोलेगा। हंसता काय को है? मुझे आज लड़ने का है सर, हर उस चंदू के लिए जो चैंपियन बनना चाहता है, हर उस चंदू के लिए जो चैंपियन बन सकता है। मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे चीटिंग का केस करने का। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये क्लिप? ये है चंदू चैंपियन मूवी, जो OTT चैनल प्राइम पर अवेलेबल है। लेकिन इस मूवी की खासियत क्या है? इस मूवी की खासियत है एक पर्सनैलिटी और मल्टी टैलेंटेड। जैसा कि आपने इस क्लिप में देखा, एक गांव वाला बच्चा जो आज़ादी से पहले पैदा हुआ, यानी कि गुलाम देश था तब। उसके बाद उन्होंने अपना बचपन में देखा कि एक उनके गांव का प्लेयर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत कर आया है। तो तब से उन्होंने ठान लिया कि मेरे को भी देश के लिए खेलना है और अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। उनकी सिर्फ एक ये सोच, एक टारगेट, उनने उनको ऐसा चेंज किया ज़िंदगी में कि उन्होंने अपने एक जीवन में कई खेल खेल डाले। जैसे कि उन्होंने अपने बचपन में कुश्ती से शुरुआत की, क्योंकि कुश्ती वहाँ पर उनके गांव में होती थी। कुश्ती में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने के लिए उन्होंने फ़ौज ज्वाइन की।
फ़ौज में उन्होंने 1965 की इंडिया चाइना वॉर ज्वाइन की और उसके बाद वो उसमें 8-9 गोली खाने के बाद कई सालों तक कोमा में रहे। फिर उसके बाद उन्होंने मरने की कोशिश की और वो मर नहीं पाए, और उसके बाद उन्होंने फिर जब फ़ौज में थे, क्योंकि फ़ौज में कुश्ती कोई इवेंट नहीं होता, इसलिए फ़ौज में जाकर उन्होंने बॉक्सिंग ज्वाइन की और बॉक्सिंग में वो 4th लेवल तक पहुंच पाए वर्ल्ड कैटेगरी में। उसके बाद जब उनको गोलियां लग गई और वो बॉक्सिंग नहीं कर सकते थे तो उन्होंने स्विमिंग ज्वाइन की, और स्विमिंग ज्वाइन करने के बाद उन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल दिलाया, बल्कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया स्विमिंग का। तो इस तरीके से एक आदमी और कितनी सारी पर्सनैलिटी, सबसे पहले गांव का रहने वाला, कुश्ती खेलने वाला, बॉक्सर, फौजी और स्विमर, नेशनलिस्ट, नेशन को गोल्ड मेडल जिताने वाला, ओलंपिक चैम्पियन। तो मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना दूँ केवल ये बताने के लिए कि हमारे देश के ऐसे कई हीरो हैं जिनको हम भूल चुके हैं। हालांकि ये मूवी 18 जून के आसपास रिलीज़ हुई थी, लेकिन फिर भी इस मूवी का इतना नाम नहीं हुआ। ये मूवी इनके ऊपर जो मुरली जी हैं उनके ऊपर बायोपिक बनी है ये, और ऐसी बायोपिक क्योंकि OTT चैनल पर है और बहुत बड़े बड़े स्टार नहीं है, शाहरुख खान वगैरह, खान फैमिली में से कोई भी, इसलिए शायद उतनी हिट नहीं हुई, ना उतना नाम हुआ। तो मैं चाहता था कि मेरे वीडियो के थ्रू आपको दोबारा से इस बारे में मैं बता सकूं कि ऐसे लोगों की मूवीज़, बायोपिक आप ज़रूर देखें जो देश के हीरो हैं हर महीने में। और ये तो सच में बहुत हर महीने में हीरो हैं। जब ये स्विमिंग कर रहे थे और उससे पहले जब 1965 की वॉर में इनको 9 गोली लगी थी, तो उसमें से एक गोली इनके सिर में भी लगी थी, और उस गोली की वजह से जब ये स्विमिंग सीख रहे थे, वहाँ पर ओलंपिक खेल रहे थे, तो इनका सिर सामने दीवार से जाके टकरा गया था और इनका फिर से ब्लड आना शुरू हो गया था। उसके बावजूद उन्होंने, क्योंकि नेक्स्ट डे फाइनल था और ओलंपिक में गोल्ड मेडल फिर से इंडिया के हाथ से छूट जाता है, इसलिए इन्होंने उस चोट में भी अपने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। तो इस पूरी मूवी में सीखने वाली बात यह है कि अगर आपकी दृढ़ शक्ति है और अगर आप हार मानने को तैयार नहीं हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। और उनकी ये इच्छा, दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति उनको इस लेवल तक लेके गई। तो इस पूरी कहानी का लबोलबाब ये है, मतलब मैं फिर से आपसे यही कहना चाहूँगा, आप ऐसे लोगों की बायोपिक देखिए, उनके अचीवमेंट को समझिए, उनके अचीवमेंट को सलाम कीजिए, जैसा कि छोटू चैम्पियन उर्फ मुरली पेटकर जी थे। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस जानकारी को अपने और दोस्तों में शेयर कर सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। माफ़ कीजिएगा, मैं एक अपना करेक्शन कर दूं, चंदू चैम्पियन नहीं, छोटू चैम्पियन मूवी का नाम है। छोटू चैम्पियन नहीं, चंदू चैम्पियन मूवी का नाम है। तो छोटू चैम्पियन, चंदू चैम्पियन, छोटू छोटू मेरे मुंह से इसलिए निकल रहा है क्योंकि मूवी में जो कैरेक्टर है उसका नाम भी छोटू छोटू करके ही बुलाया जा रहा था, और मैंने अभी ये मूवी देखी है तो वही ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है। तो इस गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप अपने आप थोड़ा भी करेक्शन कर लिया करिए। धन्यवाद।